नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, आज मैं बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूं। हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको ये विषय बिल्कुल पसंद नहीं है, यूं कहिए कि उन्हें ये बकवास का विषय लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक वकील को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसकी दाढ़ी बड़ी होती है और पुलिस को ये संदेह हो जाता है कि वो मुस्लिम है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, 23 मार्च को ब्लैंक था, कुछ नहीं था, 144 लगी हुई थी शायद बैतूल में। अब और उसके बाद जो लॉकडाउन उसके बाद चालू होता है, तो मुझे आसार थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मैं 15 सालों से बीपी का मरीज हूँ, डायबिटिक है मुझे। मैं दिन भर में लाइफ सेविंग ड्रग्स के बिना मैं 2 दिन नहीं जी पाऊंगा। मैं गंभीर रूप से बीमार आदमी हूँ। तो मैं गया, मेरे घर से 200 या 300 मीटर दूर कुछ पुलिस वालों ने मुझे रोका। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं अकेला था, पैदल जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई रास्ते में कुछ पुलिस रोक रही है, इसलिए मैं गाड़ी लेके नहीं गया, अपनी बाइक लेके नहीं गया। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है? मैं अस्पताल जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? बोला भाई हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। बोले पहलवान दिख रहा है, घर जा। मैंने कहा भाई आपके दिखने से नहीं होता, डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा पहलवान हूं कि नहीं हूं। उतने में किसी ने मुझे एक तमाचा मार दिया। और फिर मैंने भी थोड़ा आक्रोश में कहा, बोला आप कानून को अपने हाथ में मत लो, अगर आपको करना है तो मुझे पे 188 कार्रवाई कर लो, कोर्ट में सबको निपटा दूंगा। इस तरह से मैंने भी कहा, तमाचा पड़ गया जब मुझ पे। तो उसके बाद उन्होंने सभी के सभी जितने लोग तैनात थे उसमें अधिकतर 8, 10, 15 लोग मुझ पर टूट पड़े और भयंकर बुरी तरह से पिटाई की मेरी। मेरे कान का एक पर्दा फट गया शायद, अभी भी उसमें से सुनने में दिक्कत है मुझे। जब अभी 2 दिन पहले 17 मई को पुलिस वाले मेरे घर बयान लेने आए इस घटना का, अब उनको प्रक्रिया दिखानी है कि ये किया है हमने, तो वो मुझे कन्विंस करते, अरे वकील साहब यार बयान मत दो, अपन पुलिस का और अपना पुराना रिश्ता है, और तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम वकील हो या तुम्हें पहचान नहीं पाए। मतलब भाई पहचानते कैसे है यार? बोले तुम्हारी दाढ़ी समझ देख के तुम्हें मुसलमान समझ लिया। अब और इसी बात को उन्होंने कम से कम कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो? तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं। तो इस वार्तालाप के दौरान वो कहते हैं कि आप मुसलमान दिख रहे थे इसलिए आपको मार दिया, अगर उनको पता होता आप हिंदू हो, आप तो हमारे भाई हो, आपको नहीं मारते। उस ऑडियो को हम जरूर आपको सुनाएंगे, डिवायर से हमने लिया है। उस ऑडियो में पुलिस वाले ये साफ कह रहे हैं कि जब ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला सांप्रदायिक झगड़ा होता है तो जो पुलिस होती है वो हिंदुओं के साथ ही नजर आती है, और ये बात मुसलमानों को भी पता है। दूसरी वो समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है, बात ये है और कुछ नहीं। अरे यार लेकिन हेड साहब पटेल जी, मेरी आप मानो, मेरी आपकी समाज के मेरे कम से कम 50 मित्र हैं और मैं उनके साथ के बैठ खाना खाता हूँ वो सब। और बड़ा क्या है कि मैं नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं, मैं नहीं बोलता, हम कह रहे हैं कुछ नहीं मेरे साथ कोई घटना वो जो भी कोई जाने घटना नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, जो सब लिख का काम नहीं, और जो भी हुआ लिख दिया अपन ने। अरे यार देखिए, अब आप भी पुलिस है, मैं भी वकालत कर रहा हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि अब ऐसा अब झूठा बयान क्यों दूं जब मैं इतना कर देता हूँ। उनको थोड़े से मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो आपका सही कहना है, वो आपका सही कहना है। हम भी उस दुख से आपके दुख से मैं भी दुखी हुआ, मुझे भी पता लगा। मगर बात ये है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेंगे तो मतलब क्यों लिखा, हो गया। हमको किसी की बहन नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते। मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये जानता बस। और जो भी आपके नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। नहीं है, वहाँ पे उनने 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो परेशान थे, वो समझ गए जी गड़बड़ हो गया। तो क्या आप कह रहे हो मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो घटना हुई।
क्योंकि वो हाँ, दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी कटी नहीं है। वो वही इस कारण वो गलत उसमें दोस्तों, हमने और आपने क्या सोचा था? हमने और आपने सोचा था कि ये पुलिस और ये जितने सरकारी पद पे बैठने वाले लोग हैं वो हमारे और आपसे जो पैसा मिलता है, जो टैक्स मिलता है, उससे जीते खाते हैं। इनकी तनख्वाह उसी से आती है। तो क्या जो टैक्स देता है वो सिर्फ हिंदू देता है, मुस्लिम नहीं? दोस्तों, हमारे को यही समझना है कि हमारे प्रशासन में बैठे जितने ये लोग हैं उनके बीच में ऐसी जो धारणा बन रही है कि हम हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं लेकिन मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये जो धारणा बनी उसकी वजह से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, दीपक जैसे नॉर्मल शख्स जो वकील हैं, हिंदू हैं, क्योंकि उनकी दाढ़ी बड़ी थी फिर भी उन्हें पीटा गया इस संदेह की नज़र से। तो दोस्तों, यहाँ मेरा यही बात करने का विषय है। मैं इसी विषय पर बात करने आई हूँ कि ये जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ एक कौम, एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं है। जाने अनजाने हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो असंवेदनशील है, जो कभी किसी पर भी हावी हो सकता है। अभी तक जो है आम लोग ही ऐसा करते नजर आ रहे थे, एक शख्स दूसरे शख्स को मार रहा था, लेकिन अब जो है प्रशासन के लोग ये मान रहे हैं कि उनके यहाँ ऐसी भेदभाव होती है। प्रशासन जो है वो ये मानने को तैयार है कि मुसलमानों के साथ वो बुरा बर्ताव करती है और हिंदुओं के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर, अच्छा व्यवहार करती है। क्या हमारे संविधान में ये सारी चीजें वर्णित थी? नहीं। यूँ तो देश संविधान से ही चलता है। देश में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जितने भी आला अधिकारी नियुक्त होते हैं, ये सारी चीजें ले देकर संविधान से ही बनी है। संविधान भी इसका निर्माता है। लेकिन इसके ठीक उलट संविधान की जो मूल भावना थी, जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर बात जिसमें कही गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय के लोगों को फलने फूलने की स्वतंत्रता है। भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है। ये सारी बातें संविधान में कोट की गई हैं। आत्मा में, संविधान की जो आत्मा है उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन इसके ठीक उलट जो ये सब हो रहा है उसके लिए क्या कोई जिम्मेदारी ले रहा है? आखिर क्यों एक पुलिस वाला ये साफ कहते नजर आ रहा है कि वो हिंदू का सपोर्ट करता है? क्या हम उसी सेकुलर भारत में रह रहे हैं? क्या इसी भारत का सपना देखकर उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? अब मैं आपको बता देती हूँ पश्चिम बंगाल की एक घटना, तेलीपारा में। वहाँ पर देखिए और इस घटना को सुनिए और आपको लगेगा कि मैं जो सारी बातें कह रही हूँ वो सही है। यहाँ पर ये बात फैलाई गई कि जो क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग हैं वो बाहर निकलकर जो है आसपास घूम रहे हैं और ये मुस्लिम है। और वहाँ उस इलाके में जितने भी मुस्लिम हैं वो जब भी बाहर निकलते थे तो उनको कोरोना करके उनको चिढ़ाया जाता था, या यूँ कहिए कि उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती थी। और इन सारे बवाल के बीच में वहाँ पर इतना ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ा कि एक मोहल्ले के कम से कम नहीं तो 20-30 घर बर्बाद हो गए। इसमें हिंदुओं के घर भी बर्बाद हुए हैं और मुस्लिमों के घर भी बर्बाद हुए हैं। जब भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है तो हिंदुओं पर भी असर डालता है, मुसलमानों पर भी असर डालता है। और इससे हुआ यूँ कि कई परिवार जो है वो जल के खाक हो गए। अपनी बहन के साथ बाजार करने गए थे तो उस पीछे से कोई टोन मारा कि देखो कोरोना आ गया। तो हम लोग ताक के देखे, भाग गया लोग। रमज़ान का सामान लेने जा रहे हैं, तांती पड़ जा रहे थे सामान लेने। तो वहाँ पे ताना मारा लोग, ऐ कैरी बैग मत देना इसको। हम लोग किस पे सामान ले जाएंगे? कैरी बैग देता था ना, उसको रोक दिया। मियाँ के दुकान पे एकदम जाना मत, उस पर कोरोना है, लेके आएगा तुमको अपना इलाका से निकाल देंगे। वो बंगाली को बोल रही। ये जब से दिल्ली से जो दिल्ली में हुआ है तबलीगी जमात वाले से, तब से ये सारा मुसलमान को कोरोना कह रहे हैं। शादी रोक दिया गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी, लॉकडाउन से पहले ही होता, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से डेट बढ़ा दिया गया। कोई नहीं आ पा रहा था दूर का मेहमान, तो सारा पैसा गहना गुड़िया सब इसी में रखा हुआ था। कितना पैसा था? 1 लाख रुपया था कैश। হিন্দুস্তানির মধ্যে কেউ মেয়ে ছেলেরা বাইরে বেরোয় না, কিন্তু মুসলমানদের যান আপনি, মুসলমানরা ওখান থেকে মেয়ে ছেলেরা বলছি, বেটা ছেলে তো যা করছে করছে, মেয়ে ছেলেরা উপর দিয়ে ইট ছুটছে, তারপর থামসাপের বোতল ছুটছে, বোম ছুটছে। একটা প্রেগনেন্ট মহিলা ছিল, তাকে কি করেছে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে। এইসব কি হচ্ছে? প্রেগনেন্ট মহিলারা কি ডাক্তারখানে যাবে না? অনেক এ করছে, তারপরে করছে মুসলিমরা কি করছে, বম ফাটাচ্ছে, আমাদেরকে এ করছে, পুলিশরা ওনার সাপোর্ট করছে। আমাদের কিছু कहना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीजें सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जो है वो अपनी सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन हम और आप जो एक
सामान्य सी जिंदगी जीते हैं और एक सामान्य घरों में रहते हैं, हमारे लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम किसी एक कौम को ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे तो सांप्रदायिक तनाव तो बढ़ेगा ही, और जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा तो उसके चींटे हम लोगों के घर में भी आएंगे। जब आग लगती है तो वो किसी एक घर को छोड़ती नहीं है, वो सारे घरों पर बराबर ही असर डालती है, सभी घर जो है वो आग के चपेट में आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो राजनीतिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, किसी एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं। पश्चिम बंगाल का सीधा एग्जाम्पल जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है उसको लेकर मैं आपको बता रही हूँ। अब ये अपनी साजिश में मेन स्ट्रीम मीडिया को शामिल कर चुका है, और मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रोपेगेंडा यही है कि वो लोगों के बीच में ऐसे ही झूठी खबरें लाती रहे और लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे। अमीश देवगन ने जो अपना प्राइम टाइम शो किया उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये जो है वो हिंदुओं को मार के भगाने की कोशिश है। दोस्तों, ये लोग कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, और इससे समाज कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। हमें और आपको समझना होगा कि हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, और यही हमारे संविधान की आत्मा है और यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो इसको बचाए रखना है और इसकी जिम्मेदारी हम और आपके कंधे पर ही आती है। तब तक अगर आपको वीडियो जो भी आपके वीडियो की सलाह है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। ख्याल रखें। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।